बार बार वर मांग हूं, ऐसी देव श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, तो भक्ति सदा सतसंग। शौर्य पुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शं शनिश्चराय, ओम शं शनिश्चराय, ओम शं शनिश्चराय नमः। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। कैसे टकराए लहरों से? सुंदर 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 सुझाव उपाय और गुरबाणी लेके आता हूं। जीवन खुशियों से भर जाए, जीवन में एक नई बहार हो, जीवन आनंद से भरा हो, यह है दाती गुरबाणी का मकसद। ये फकीर मात्र आपकी सेवा में आता है और बड़े गर्व के साथ कहता है कि 700 बेटियों का पिता है, हजारों गायें हैं। धन मांगने नहीं आया, आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किल, आपकी परेशानियों को मांगने आया हूं। ये दे दो मेरे को और मेरे सामने बैठ जाओ, इन आंखों को देखो और बैठे 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 हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, इस मंत्र का जाप करो। आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में खुशियां कैसे आए, सुख और सौहार्द की वृद्धि कैसे हो, गुरबाणी में यही सामान लेके आया। शुक्रवार का दिन है और आज के दिन माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करे वो विशेष मंत्र, घुटनों में दर्द वो विशेष नुस्खा, अर्धन वर्षे उपाय का विशेष टोटका लेके आया। लेकिन उससे पहले शुक्रवार की पंचांग की बात करते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 5 प्रविष्टि, शक 1936, चैत्र 28, तद अनुसार शुक्रवार 18 अप्रैल सन 2014। शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। और राहुकाल का ये जो समय, इस दौरान भूमि भवन कुछ भी मंगलमय कार्य करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। शास्त्र कहता है राहुकाल दिन कम्युनिटी के लोग विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान न भूमि खरीदे, न वाहन खरीदे, न भवन खरीदे और न कोई शुभ कार्य करे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये मेरा संदेश है, मानना और नहीं मानना आपका काम है, क्योंकि मुझे ला देना नहीं आता। मैं आपको भ्रमित नहीं करता हूं, मैं तो खाली संदेश देने आता हूं कि राहुकाल के दौरान ये 1.5 घंटा शुभ कार्य नहीं करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। नमूना बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा है। शुक्रवार के दिन नीतिगत मनीषी ऐसा कहते हैं कि उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है। लेकिन मेरे मित्रों, जमाना बड़ा तकनीक का है, आप किसी भी दिशा में यात्रा कर लीजिए, मैं मना नहीं कर। लेकिन शुक्रवार के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व, यात्रा में जाने से पूर्व माता पिता के चरण स्पर्श करने के उपरांत दही खाकर यात्रा पे निकल जाएंगे तो यात्रा बड़ी मंगलकारी रहेगी, ऐसा मुझे जरूर लगता है। न मना है। अब बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी है, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, जिनका आज जन्मदिन है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं कह रहा था कि 18 अप्रैल यदि आपका जन्मदिन है और ये 18 अप्रैल को आपकी शादी की सालगिरह है और आपके कारोबार में, आपके परिवार में, आपके स्वास्थ्य, आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत लगातार 186 दिन श्रद्धानुसार शहद मिट्टी के पात्र में कुंवारी कन्या कंजर को दान में दीजिए। ये आपके लिए बड़ा उपयोगी और बड़ा ही अद्भुत और लाभकारी टोटका है। मानो न मानो आपकी मर्जी है, न मना है।
और बात करते हैं शुक्रवार की जीवन वार्ता की। मुझे संत महात्माओं की शरणागत रहने का अवसर मिला है और संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह है। उन्होंने जो कुछ भी दिया वो मैं आपको बांटता हूं, या फिर मैं संतों को सुनता बहुत भाव से हूं। जिन जिन संतों को मैं भाव से सुनता और उनसे कुछ मिल जाता है, जीवन में अनुभव करता और आपसे बांटने आ जाता। परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये अकाट्य सूत्र है कि जो दूसरों की सेवा करने का धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता। और पर पीड़ा से मन नहीं है तुम्हारी, दूसरों से पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप और कुछ हो। दूसरों की सेवा करने का से बड़ा धर्म हो नहीं सकता और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। ये सूत्र है। ऐसे ही एक सूत्र और बहुत जरूरी है, और वो है कि परिश्रम सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। और इस संसार में सुखी वही होता है जो परिश्रम से कभी मुंह नहीं मोड़ता है। कार्य परिश्रम से सिद्ध होता है, केवल मनोरथ से नहीं, इस बात को ध्यान। और जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, उन्हें जिंदगी भर अपनी आलस का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। जो लोग पढ़ने लिखने में जी चुराते हुए जीवन भर कमजोर रह जाते हैं, मूर्ख रह जाते हैं, और मूर्खता उनके जीवन में ऐसा जहर घोल देती है कि जिनका दर्द उन्हें जिंदगी भर झेलना पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी को आलस्य और सुख का त्याग करके पूरा मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए। यही एक समय विद्यार्थी का होता है। इस समय आलस को त्याग दिया और सुख को त्याग कर खाली परिश्रम किया तो आने वाला समय उसका कदम चूमेगा। क्योंकि समाज में व्यक्ति अपना रुतबा कायम रखने के लिए था, अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी मिटाने के लिए विद्या का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं वे लोग जो बोर्ड के आसपास हैं, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थी, उन्हें बात कहना चाहता हूँ, नसीहत नहीं देना चाहता, खाली अपने दिल की बात कहना। इन 2 सालों में अधिकतम उपयोग पढ़ाई में करें, सोने में। यही 2 साल है जो आपकी भविष्य की रूपरेखा तैयार करें। यदि इन 2 सालों को सोने में निकाल दिया फिर जिंदगी भर तकलीफ है, इस बात को ध्यान। क्योंकि अब आप सोने में निकाल दे तो जिंदगी भर जागना ही है और कठोर परिश्रम कर जीवन गुजारना है। यदि इन 2 सालों में जाकर कठोर परिश्रम कर अध्ययन कर सफलता अर्जित कर ली तो जीवन भर तुम्हें खुशियां ही खुशियां मिलेगी। क्योंकि तुम सुशिक्षित हो जाओगे और सुशिक्षित होने की वजह से तुम्हें किसी अच्छे पद पर नियुक्ति मिल जाएगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी बड़े आराम से बीतेगी। इसलिए परिश्रम से कभी मत मुंह मोड़ो, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। और मैंने एक सूत्र और देखा कि परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति प्रयास और परिश्रम दोनों ही करता है, जमाना उसके कदमों में होता है। लेक्चर देने नहीं आया, खुद बहुत मेहनत करता हूं और आपसे भी कहता हूं, क्योंकि मैं आपका अपना हूं, इसलिए कहता हूं कि मेहनत करो, मेहनत से जीवन चुराओ। मैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा और आज का विषय सुजान घुटनों के दर्द का नुस्खा और धन वर्षे का टोटका। क्योंकि शुक्रवार का दिन है और शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार दिन मां भगवती लक्ष्मी की आराधना करने का दिन है। आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत आज के दिन श्रद्धा भाव, देखिए पूजा में महत्वपूर्ण भाव है। मन चंगार तो काठ होती में गंगा। मन का पवित्र होना बहुत जरूरी, हृदय का निर्मल होना बहुत जरूरी। अबोध बालक की तरह निश्चल मन से आज के दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत मां के श्री चरणों में कमल के पुष्प अर्पित किए जाए तो दारिद्र दूर हो जाएगा। आज के दिन भगवती लक्ष्मी के आगे, मां अन्नपूर्णा के आगे, मां आदि लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीप जलाए और श्रद्धा अनुसार ओम अमृत लक्ष्मी नमः
ओम अमृत लक्ष्मय नमः। इस मंत्र की श्रद्धा अनुसार 3 माला, 4 माला, 5 माला, 7 माला जो है आप जाप करें, धन धान्य की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये एक ऐसा मंत्र है, ओम अमृत लक्ष्मय नमः। घी का दीप जलाकर और जाप के बाद पुनः एक नीले कमल का पुष्प मां के सिर जन्म भेंट करके देगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपने देखा होगा क्यों लक्ष्मी की आराधना करनी पड़ती है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान रहती है। क्या कारण है इसके कि भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में लक्ष्मी जी हमेशा चरणों में विराजमान। भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष शैया पर सोए भगवान विष्णु की चरण की सेवा निरंतर करते रहते हैं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक संदेश छिपा है। हमारे मनुष्यों ने इसके माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया कि सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति सर्वव्यापक श्री हरि विष्णु स्वरूप भगवान की भक्ति करते हुए ही करना चाहिए। जो भगवान की सर्वव्यापक सत्ता के अस्तित्व में विचार नहीं रखते हैं, उनके द्वारा अर्जित वैभव विनाशकारी होता है। जिसके पास धन तो है लेकिन धर्म नहीं है, तो वो धन दर्द, पीड़ा, मुश्किल, परेशानी के अलावा कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो अनाचार का मार्ग अपना देगा। धर्म के पास गति है लेकिन दिशा नहीं है, दिशा धर्म देगा। तो जो भगवान के सर्वव्यापक सत्ता के अस्तित्व में विचार नहीं रखते, उनके द्वारा अर्जित वैभव हमेशा विनाशकारी रहा है। और हमारे पुराणों में ऐसे अनेक अत्याचारी असुरों के सर्वनाश की कथाएं इस बात को पुष्टि करती है कि भगवान की सत्ता को नकारते हुए जो कुछ भी अर्जित किया जाए, जिन्हें परमेश्वर में विश्वास नहीं, जिसमें परम सत्ता में विश्वास नहीं है, जिसमें उस परमेश्वर परमात्मा में विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों के पास धन है तो बर्बादी का कारण बनेगा। ऐसे लोग धन तो अर्जित कर लेते हैं लेकिन उनमें मन में सुख शांति नहीं मिलती, ना संसार में उसे प्रसन्नता मिलती। और अत्याचारी लोगों के प्रति प्रजा के दिल में हमेशा बद्दुआएं निकलती, जिनसे निकली नकारात्मक ऊर्जा की तरंगे अत्याचारी को विध्वंस की ओर ले जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अत्याचारी हो, दुराचारी होता है और उसके बाद धन आ जाए तो अधर्म का सहारा ले लेता है। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, धन के पास गति तो है लेकिन दिशा नहीं, इसलिए धर्म को साथ रखना। और धर्म का मतलब मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी मजहब की बात नहीं कर, वो धर्म वो जो प्रेम का सागर हो, जिसे परमेश्वर के दर्शन हो। मैं किसी मजहब, किसी संप्रदाय की बात, धर्म मैं उसे मानता हूं जिसको धारण करने से जनमानस को गला लगाने का मौका मिलता है, जिसे प्राणी मात्र की सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं धर्म उसी को मानता हूं। धर्म का मतलब है प्राणी मात्र से प्रेम करना। जो मनुष्य किसी मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता है तो धर्म की डगर पे कैसे चल सकता है। धर्म का दूसरा नाम ही प्रेम है। इस बात का ध्यान है। इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा हरि श्री विष्णु के चरणों में रहती है, इसलिए ऊंचे पद पर है। ये धन प्राप्त करना चाहते हो, धन आपके पास में है तो धर्म की डगर मत छोड़ना, वरना ये धन आपका जी का जंजाल बन जाएगा। नमो नारायण। दास महाराज ने कुछ कहा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। चलिए शुक्रवार के सुझाव की बात करते हैं। और मेरे से लोग और कहते क्या है, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ये धर्म बोलता हूँ, किसी को समझ में आता होगा। कई बार मुझे मेरा जो प्रोड्यूसर वो कहते, दाती महाराज आप प्रवचन ज्यादा करते। मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर महोदय, कभी कभी तो बोलने तो मैं तो टोटका ही बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ सारे टोटके धन बताने के मैं रोज बताता हूँ। लेकिन इन टोटकों का आनंद तब आएगा जब आप धर्म की डगर पे चलोगे। धर्म क्योंकि आप पैसे से नींद नहीं खरीद सकते भाई। बहुत सुंदर सुंदर अरबों रुपया खर्च के बेड लगा दीजिए, नींद तो तब आएगी जब धर्म की डगर पे रहोगी। एक बात और ध्यान में, पांचों पकवान खड़े हैं, भूख नहीं खरीदी जा सकती। भूख तो तब आएगी जब आप धर्म की डगर पे रहोगे, मानवता के प्रति प्रेम करोगे। हमें सच कह रहा हूं,
बड़ा कड़वा सच है ये, मानो न मानो आपके बनी। चलिए, कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज ऐसा कोई टोटका बता दीजिए जिससे कारोबार में, दुकान में, व्यापार में लाभ हो। भाई मैं और करता क्या हूँ, टोटके ही तो बताता हूँ, इसीलिए कुछ लोग मुझे टोटका गुरु कहते हैं। मैं किसी का गुरु नहीं, तुम्हारा मित्र। और लिख लो आज ये टोटका, अद्भुत बताने जा रहा हूँ। यदि कारोबार में लाभ नहीं होता हो तो राहु काल के दौरान चांदी का एक सिक्का, एक कोड़ी, एक गोमती चक्र, मोती शंख, श्वेत वस्त्र में लपेट कर जहां धन रखते वहां रख दीजिए। और हर शुक्रवार को राहु काल के दौरान पहले वाले बहते पानी में प्रवाह कर दो या किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति को दान दो और दूसरे नहीं रख। अब ये करके देखना, धन जरूर आएगा। नमूना। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज घुटनों में दर्द बहुत रहता है, सूजन है, तो सौंठ भुने गर्म तेल की मालिश करने, सरसों के तेल में सौंठ को भून लीजिए हल्की आंच पर, और उस तेल से जहां दर्द हो रहा है मालिश करिए और उस जगह पर कपड़ा बांध लीजिए, हवा नहीं लगे, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी खटाई से, थोड़ा सा ठंडे पड़े चीजों से परहेज करिएगा, पीड़ा में बहुत आराम मिलेगा। ये अद्भुत टोटका है। सौंठ का चूर्ण, अदरक का रस, काली मिर्च, बाइड बिंग और सेंधा नमक बराबर मात्रा में ले लीजिए। इस चूर्ण की 3 ग्राम की मात्रा शहद के साथ चाट के देखिए। पुनः बताने जा रहा हूं। सौंठ का चूर्ण, अदरक का रस, काली मिर्च और बाइड बिंग और सेंधा नमक। बाइड बिंग किसी पंसारी की दुकान में मिलेगा, सेंधा नमक। इन चीजों को आप बराबर मात्रा में इसका चूर्ण बना लीजिए। 3 ग्राम चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से कुछ दिन चाट के देखिएगा, घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। न बनाए। और बात करते शुक्रवार की धन वर्षे उपाय। कुछ लोग कहते हैं दाती महाराज आपके कहने पर हम मेहनत बहुत करते, कारोबार में रात दिन परिश्रम कर पसीना निकाल दे, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल रहा, क्या करें? कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद आपके, यदि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको पैसा नहीं मिला तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं ना, ये उपाय कर लीजिए। मेरे आशीर्वाद के साथ इस उपाय को अपना दीजिए। शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान होकर 11 किलो लड्डू गरीब कन्याओं को अपने हाथ से बांट तथा सिया जानकी, भगवान राम और जानकी की पोशाक मंदिर में भेंट कर हर महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को ऐसा उपाय कर लेना और ये साल भर कर लेना। फिर देखिएगा धन की प्राप्ति कैसे। नमना। ये छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे टोटके, सारे उपाय, सारे नुस्खे www.shanidham.in पे मिल जाएगा। और इन पे मैंने बहुत साहित्य लिखा है। दाती उपाय खंड 1, उपाय खंड 2, उपाय खंड 3, उपाय खंड 4, उपाय खंड 5, उपाय खंड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटकों पे बहुत किताबें लिखी है दाती उपाय खंड के नाम से। ऐसी अद्भुत देसी नुस्खे हैं। 500 पेज की एक बुक है, अद्भुत देसी नुस्खे की मैंने कई खंड लिखे हैं। शनि उपासना क्यों और कैसे भावों में शनि की साढ़े साथी, शनि समग्र दर्शन, दाती अनुभव प्रकाश, समाधान, अस्तित्व की खोज, लाली मेरी लाल की, गुरु मेरी पूजा, न जाने क्या क्या लिखा है घर बैठे मंगवाने के लिए। और घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली बनाने के लिए 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें या 9414124600 पर संपर्क करें। सारी जानकारी दी जाएगी और www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमन। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमन। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, सदा आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल गुरुवाणी में जब वापस आऊंगा तो देवादिदेव शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव, छाया सुत शनिदेव, कश्यप पुत्र शनिदेव, कश्यप वंश शनिदेव के बारे में चर्चा करें। जीवन मंत्र, देसी नुस्खे और धन वर्ष से उपाय। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।